संविधान जो शब्द होता है दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब नियम और कानून, सबके लिए एक जैसा, एक बराबर, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान। संविधान में नागरिकों के अधिकार और शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान के प्रकार, संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसे किसी संस्था या संविधान सभा के द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है और लिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत का संविधान लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान जो पहला, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित भारत का है। और लिखित संविधान ऐसा संविधान जो जिसकी किसी संस्था या संविधान सभा के द्वारा क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया हो, उसका आवश्यकता अनुसार विकास किया गया, जिससे उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर इसको और 60 में याद करना चाहते हो तो बस इतना याद रखो, 3 साल में 12 दिन कम कर देना, बस 3 साल में 12 दिन कम लगा संविधान को बनने में। संविधान में अनुच्छेद 395 था, भाग कितने थे, 22 थे, अनुसूचियां कितनी थी, 12 थी। किसके सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक याद रखना 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद के रूप में। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष में हुई। यानी कि जब पूछा जाए अस्थायी की संविधान की बैठक सबसे पहले कोई 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर 1946 को ही स्थायी की बैठक हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान बटा। रेड क्लिफ नामक 21 वर्ष का लड़का बंटवारे का अंजाम दिया। रेड क्लिफ नामक 21 वर्ष का लड़का ने बंटवारे को अंजाम दिया। भारत का विभाजन हो जाने के बाद 299 सदस्य ही भारतीय संविधान सभा में बचे थे, जिनमें से 284 सदस्य ही अंतिम रूप भारतीय सदस्य पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए अनेक प्रकार की संयुक्तियों का गठन किया गया था, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति एवं अल्पसंख्यकों संबंधित मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने, याद रखिए, प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष राजेंद्र। और सबसे लास्ट जो समिति बनी वो प्रारूप समिति बनी, और मतलब कि सबसे लास्ट जो समिति बनाई गई संविधान को बनाने के लिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने। याद रखें, इन सभी समितियों में सबसे प्रमुख प्रारूप समिति था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अग्रहित बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 क्वेश्चन आएगा, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। मगर इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतिम संसद से संबंधित प्रावधान तथा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। लेकिन संविधान के सभी भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा 26 जनवरी संविधान कब बनकर लागू किया गया पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950, मगर कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।
सॉरी 26 नवंबर, हाँ 1949। और पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में तथा निर्वाचन आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में तथा निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में। जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हो गया तब तक संविधान सभा के सदस्य संसद के रूप में कार्य कर रहे थे। 24 जनवरी 1950, याद रखा, 24 जनवरी 1950 को संविधान का आयोग का बैठक हुआ और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति स्वीकार किया गया और राष्ट्रगीत राष्ट्र झंडा स्वीकार किया गया, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्र झंडा स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन है किस दिन भारत का राष्ट्रपति प्रथम घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950। जब क्वेश्चन है किस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू, 26 जनवरी 1950 को। बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 3 साल में 12 दिन घटा दीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। 64 लाख रुपये संविधान को बनाने में खर्च में आए थे। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, मगर वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं सूची अनुसूची को पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में जोड़ा गया, जो भूमि सुधार से संबंधित है। पंचायती राज का जिक्र भाग 9 में है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। तो भाग पहला में क्या है जानते हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया जैसा अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद पहले में ये बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने संघ होंगे, है ना। तो इसमें ये बताया गया अनुच्छेद पहला में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम और सीमाओं का परिवर्तन का अधिकार भी संसद के पास है। अनुच्छेद 3 में ये बताया गया कि तीनों प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुमति के बाद ही पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 4 में बताया गया कि उपरोक्त तीनों कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 368 के 68 संविधान को में संशोधन करने का अधिकार देता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 संविधान में संसद को कौन सा संविधान संशोधन का हक कौन सा देता है? अनुच्छेद 368 देता है संसद को। अब भाग 2 में क्या बताएगा? नागरिकता। अनुच्छेद इसमें भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक को बात किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 नागरिकता थी, मगर वो भी अब हटा दिया गया है। अब सभी पूर्व भारत में एकल नागरिकता सबको है। अनुच्छेद 9, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 10 क्या बताता है? नागरिकता से संबंधित उपरोक्त प्रावधान तक लागू रहेंगे जब तक संसद कानून बनाकर कोई परिवर्तन नहीं करता है। अनुच्छेद 11 बताता है नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और नागरिकता छीनने का अधिकार भी संसद को। याद रखना, नागरिकता बनाने और नागरिकता छीनने का अधिकार संसद को है। नागरिकता का अधिकार बनाने और छीनने का हक जो है संसद को है। यह अनुच्छेद 11 में बताया गया है। भाग 3 में क्या, कितने भाग हैं? टोटल 22। मौलिक अधिकार, नागरिकता संबंधी बता दिया गया। अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक बताए गए हैं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहता है? मैग्ना कार्टा कहता है भाग 3 को। पहले लोगों को 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा मौलिक फंडामेंटल राइट कितना था? 7 थे पहले, मगर अब कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके बारे में जानते। कह रहा है कि पहले लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी,
अनुच्छेद 19 से 7 स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन जब 44वां संविधान का संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दिया गया। अब लोगों के पास अनुच्छेद 19 में सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी जो फंडामेंटल राइट होते हैं जो हमको 6 मिले हैं वो कितने रह गए हैं, 7 से अब 6 रह गए। ये किसमें मेंशन है? अनुच्छेद 6 में। पहले अनुच्छेद 19 में 7 थे, मगर अब अनुच्छेद 19 में 6 ही रह गए हैं। अनुच्छेद 12 में याद रखिएगा राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में बताया गया कि अगर कोई राज्य है तो उसके अंदर केंद्र सरकार और इकाइयां सरकारों की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्थानीय सरकार की सभी एजेंसियां शामिल हों। अनुच्छेद 13 में मेंशन किया गया है अगर संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अगर जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जिससे एनआरसी बन रहा है, एनआरसी को संसद में लागू कर दिया, लेकिन लगा कि नहीं ये तो भाई जनता के हित में नहीं है, तो इसे कोर्ट चाहेगी तो इससे क्या कर असंवैधानिक घोषित कर देगी। लोगों के 6 मौलिक अधिकार जो होते हैं उसको जान लीजिए। समानता का अधिकार, पहला जो हम लोग का अधिकार दिया गया समानता का अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के में मेंशन है। 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार मेंशन। स्वतंत्रता का अधिकार किस में मेंशन? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वह किस में है? 23 से लेके अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक वाले में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण का अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28। ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। अच्छा, संवैधानिक 6वां जो हम लोग को अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समझा जाता है, विधि के समझ सकता है, समझता है। अनुच्छेद 14 विधि के समता और कानून के समझ सभी को एक समान समझ दिया है। अनुच्छेद 15 राज्य, जाति, धर्म, जन्म, वंश, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अपवाद है अनुच्छेद, इसमें बताया कोई जाति, धर्म, वंश के आधार पर कोई, मगर लेकिन इसका अनुच्छेद 14 का जो अपवाद है आरक्षण को छोड़कर। अनुच्छेद 16 उपरोक्त बातों के अनुसार राज्य सरकारी नौकरियों में किसी को साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आरक्षण की बात छोड़कर। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि इस प्रदेशता के अंत में निवारण निरोध अधिनियम 1955 में बना दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, राज्य शिक्षा में सैन्य क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 में उन लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19वें अनुच्छेद में ही लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया 19 से लेके 22 तक में है, तो इसमें अनुच्छेद 19 में ही इसमें लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं, जिसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 19 करता है कि हम अपने विचारों को क्या करना व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, ये सब इसी में है। अच्छा, 19 फर्स्ट ख वो क्या बताया गया है कि शांतिपूर्वक बिना अस्त्र का सभा था सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसमें ही हम अपने बिना अस्त्र के सभा करने के सम्मेलन भी रखते हैं, आंदोलन करने का।
रखना। अनुच्छेद 19 फर्स्ट घ जो होता है, भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण करने का अधिकार आपको स्वतंत्र रूप से देता है। 19 अंगज 19 फर्स्ट का अंग भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने का भी स्वतंत्रता है। 19 फर्स्ट 6 किसी भी प्रकार की वृत्ति का या व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए बताए। अनुच्छेद 21 किसके लिए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हर किसी व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। अच्छा, याद रखना ये अनुच्छेद 20 में ही ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना गिना जाए। अनुच्छेद 20 ये हमको बताता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हर किसी व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत अनेक स्वतंत्रताएं या अधिकार लोगों को प्रदान किए गए, जैसे स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, याद रखना ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 21 क में ये बताया गया है शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को 6 से लेकर 18, पहले 14 वर्ष तक था, अब 18 वर्ष तक कर दिया गया है कि तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे जो गरीबी रेखा में है ना। अनुच्छेद 21 क को ही 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में ये बताया गया गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है जब तक कोई तुमको गिरफ्तार तो पूछो कारण क्या है, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर में किसी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर कोई पुलिस पकड़ता है, ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास गिरफ्तार करना मतलब प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 22 में बताया कि बिना तुमको कारण बताए कोई पकड़ नहीं सकता है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करा। अनुच्छेद 23 ये बताता है अवैध मानव व्यापार की मनाही, जबरदस्ती श्रम की मनाही है, बेगार की मनाही है। अनुच्छेद 24 ये बताता है बाल श्रम की मनाही, 14 वर्ष तक के बच्चों को, याद रखना अनुच्छेद 24 के अनुसार तुमको जेल हो सकती है अगर बाल श्रम की मनाही नहीं करोगे, 14 वर्ष तक के बच्चों से अगर कोई काम करवाओगे तो, ठीक है। अनुच्छेद 28 ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी दर या प्रयास परिषद के द्वारा हुआ हो तो ऐसे शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना राज्य के द्वारा हुआ हो तो राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण संचालित हो, ऐसे शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षण संस्थान प्रदान किया जा सकता नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 27 कर देने था न देने के संबंध में स्वतंत्रता, है ना। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक संप्रदायों और संस्थाओं संगठनों को आज़ादी देता है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, यह ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के संविधान की आत्मा और हृदय कहा। याद रखना भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 रिट जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 होता है, याद रखना, और अनुच्छेद 226
के तहत अनुच्छेद 25 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 जो होता है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये 5 रीट जारी करके रक्षा करते हैं। कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो। यह रीट तब जारी किया जाता है यह रीट तब जारी किया जाता है जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह लगे कि मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालिका उस व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाकर उसकी गिरफ्तारी के उचित कारणों को जानना चाहती है। ये नोट करा, यह रीट निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी होता है। परमादेश, दूसरा जो रीट होता है परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है मैं आदेश देता हूँ। यह रीट के माध्यम से न्यायपालिका सभी लोक सेवकों के यह आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें। और यह रीट राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होता और न ही निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी होगा। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। हाँ, अगर यह रीट ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है तो करता है और कहता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की सुनवाई आप अपने यहाँ न करें। ठीक है, प्रतिषेध होता है, याद रखना। यह अनुच्छेद 32 में बोला गया। यह रीट न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है, प्रशासनिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं। रीट उत्प्रेषण क्या होता है? चौथा, इसका शाब्दिक अर्थ है हमें सूचित करो। यह रीट भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालयों के खिलाफ जारी करते हैं और कहते हुए कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केस अपने ऊपरी से न्यायालय में भेजे। यह रीट भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है, प्रशासनिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं। अधिकार परीक्षा, यह रीट उस व्यक्ति तथा उस संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है जो अवैध तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है और उस व्यक्ति के पद से निष्कासित करके उचित कार्रवाई किया जाता है, याद रखिएगा। 32 में रीट दिया गया है। रीट 5 में अगर कोई व्यक्ति गलती से गवर्नमेंट जॉब में आ गया, गलती से मतलब अवैध तरीके से आया, तो उसे अधिकार 5 के तहत निकाल दिया जाएगा। भाग 4, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 लेके 51 मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताता है। मौलिक याद रखिए 36 लेके क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताता है। मौलिक अधिकार शब्द की प्रकृति नकारात्मक होता है, जबकि DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रकृति सकारात्मक होता है। मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है, जबकि DPSP का क्षेत्र बड़ा है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि DPSP का पालन यदि राज्य नहीं करता है तो हम राज्य के खिलाफ कहीं भी नहीं जा सकते। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य के ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 में एक सदाचार के रहते हुए सभी के लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 में यह बताया गया है कि भाई किसी भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करेगा, इसी में बताया गया है। अनुच्छेद 46 SC ST पर होने वाले अत्याचारों से उनकी रक्षा करेगा और सामाजिक शोषण से भी उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 48 क में राज्य वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन करेगा, इसमें बताया गया है। मूल कर्तव्य क्या थे? देखो, जब मूल कर्तव्य की बात आएगा तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट 7 से 6 हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं वो अलग होते हैं, याद रहे। जब बात आएगा कि बताओ मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हम लोग को दिए भाग 3 में बताया गया। मौलिक अधिकार के बाद भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मगर स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार हमको दिया गया है वह हमको मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है कुछ भी बोलने का। मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, यह अनुच्छेद 51 भाग 4 के क में दिया गया है।
जिससे फंडामेंटल ड्यूटी को, और अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन करके अधिनियम 1976 में स्वर्ण चिन्ह के सिफारिश पर जोड़ा गया। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में बाद में 11 कर दिए गए। तो कुल फंडामेंटल ड्यूटी जब बोला जाएगा 11 है, तो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, वह 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ठीक है ना, अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य को लाया कब गया था, तो 1976 में लाया गया था। तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, मगर जब 86वां संशोधन करके अधिनियम 2002 में 2 में से एक और जोड़ दिया, जिसमें 11 हो गया, जिससे कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया। याद रखना, जो 11वां हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 तक बच्चों को शिक्षा जरूर अवसर प्राप्त कराए। भाग 5 में संघ सरकार की विधायिका संसद को कहा जाता है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। रखिएगा जो 11वां मूल कर्तव्य वो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया, वो किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है? यह मूल कर्तव्य स्वर्ण चिन्ह के समिति के सिफारिश द्वारा जोड़ा गया है। हम लोग को जो स्वतंत्रता जैसे अगर ये बोला जाएगा कि हम लोग का फंडामेंटल राइट कितना है, स्वतंत्रता मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। जब यही पूछा जाएगा मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11। याद रखना, मूल अधिकार जो 6 हैं उसमें से अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का एक 6 अधिकारों में से एक अधिकार हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार 6 प्रकार से है। तो जो 19 अनुच्छेद में मतलब कि वर्णित है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, उसको जान लेते हैं। अनुच्छेद 19A में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। 19B में बताया गया शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आंदोलन करने का। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार में ही 19C में बताया गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद D में बताया, अनुच्छेद 19 के D में बताया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में बताया देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बचने की स्वतंत्रता है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अपवाद रहा है ना। और 19G में बताया कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद भी 19(1) में ही है।